नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पूरे विश्व में आज भारत को लेके एक सकारात्मकता है। पूरा विश्व उम्मीद, उत्साह के दृष्टि से भारत की तरफ देखता है। आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये कहते हैं कि भाई इस वल्नरेबल स्टेट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में भी अगर कहीं हॉटस्पॉट है तो भारत है। तो दुनिया भारत आना चाहता है, दुनिया भारत के साथ समन्वय चाहता है। टैरिफ और व्यापार तनाव के पीछे दावेस में डोनाल्ड ट्रंप से भारतीय सीईओ मिलेंगे। नहीं, देखिए, संवाद चल रहा है और हम आश्वस्त हैं कि किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। द्विपक्षीय संवाद, द्विपक्षीय सम्मेलन निरंतर इसी प्रकार चलते रहते हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि होप जो है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की दृष्टि में भी किसी इकॉनमी में यदि होप है तो भारत में ही है। और इस नाते ये दृष्टि के हिसाब से ये बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि भारत कभी भी अवैध अप्रवासियों को अपने लोगों से लूटने की अनुमति नहीं देगा। देखिए, पहला अधिकार किसका होता है? पहला अधिकार तो देश के नागरिकों का होता है। अब हमारे संसाधन सीमित हैं, इन संसाधनों पे पहला दावा यदि किसी का बनता है तो नागरिकों का बनता है। लेकिन जानबूझ करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा घुसपैठियों को पॉलिटिकल वोट बैंक बना करके अपनी राजनीति को साधने का प्रयास किया गया है। ऐसी राजनीति के समाप्त होने का समय आ गया है। घुसपैठिए जितने भी हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जितने भी हैं, उन पे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम सब इसके पक्षधर हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मनरेगा के लिए कांग्रेस की लड़ाई है संवैधानिक, आरएसएस और भाजपा भाजपा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी का इस पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार बनता नहीं है। संविधान के विचारधारा अगर थे तो 50 साल पहले आपके पार्टी ने इमरजेंसी क्यों लगाया था? आपातकाल का 50वां वर्ष चल रहा है। आज आपके पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। चुनाव दर चुनाव आप हारते जा रहे हैं, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। बिहार में कांग्रेस की स्थिति देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आपसे बात करने को तैयार नहीं है, आपसे गठबंधन को तैयार नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके आपसे बात करने को तैयार नहीं है, आपसे समन्वय को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे भाषण देने से पहले, ऐसे शब्दों का उपयोग करने से पहले राहुल गांधी जी, आपको आत्ममंथन करना चाहिए और अपने पार्टी के अंदर संवैधानिक मूल्यों का और अपने पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक आदर्शों का भी थोड़ा व्यवहार में उतारेंगे तो बेहतर रहेगा। कल जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल स्वागत हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन जी वो हमारे बिग बॉस हैं, इस तरह के शब्द को प्रधानमंत्री ने उपयोग किया है। नहीं, देखिए, संगठन है, संगठन में अध्यक्षीय प्रणाली के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के निमित्त सब लोग काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रांग मैसेज दिया है और पहले भी ऐसा कई बार वो करते रहे हैं। उनका संकल्प है, लाल किले से वो जो संकल्प लेते हैं वो उसको पूरा करते हैं। वो स्वच्छ भारत का संकल्प उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे, तो इसकी शुरुआत हो गई है। समर्पण भाव से, त्याग, तपस्या, बलिदान, परिश्रम के भाव से अगर कोई पॉलिटिक्स में काम करेगा तो उसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध होना, पॉलिटिकल परिवार से कोई संबंध होना, किसी डायनेस्टी से कोई संबंध होना, यह आवश्यक नहीं है। अपने मेहनत की बदौलत, अपने पराक्रम और पुरुषार्थ की बदौलत आप पार्टी में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकते हैं। ऐसा कल के निर्णय में दिखा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, उन्होंने भी बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को कटाक्ष करते हुए कहा है कि क्या वो बिग बॉस खेल रहे हैं, चुनाव कहाँ था। देखिए, पवन खेड़ा जी की बातों पे टिप्पणी करना मतलब समय की बर्बादी करना। आज दिग्विजय सिंह, जो कि पवन खेड़ा जी से कहीं बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कम से कम दिग्विजय सिंह से प्रेरणा लें पवन खेड़ा जी। उन्होंने जब संघ के अनुशासन के ऊपर ये कहा कि कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए, तो कांग्रेस सीखे संघ से, कांग्रेस सीखे भारतीय जनता पार्टी से। कोई सामान्य कार्यकर्ता, चाय बेचने वाले परिवार से संबंधित एक सामान्य, साधारण, अति पिछड़ी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है, ये कांग्रेस के लोग पचा नहीं सकते हैं। ये पवन खेड़ा जैसे सामंती लोग पचा नहीं सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जैसे नव सामंती संगठन पचा नहीं सकते हैं और इसीलिए इस प्रकार की सतही हल्की बातों को करते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से पटना में नीट की छात्रा का एक मामला हुआ नहीं, फिर दूसरा मामला, एक और नया मामला सामने आ गया गर्ल्स हॉस्टल में, लगातार इस तरीके की घटना हट रही है। क्या नहीं लगता कहीं ना कहीं कि पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए, अत्यंत ही निंदनीय है, अत्यंत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना में कानून का शासन हो, ये हम सबकी इच्छा है और अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। रूल ऑफ लॉ से ही कोई भी प्रांत या कोई भी समाज चलता है। रूल ऑफ लॉ हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी
का भी संकल्प है कि ऐसे रोग एलिमेंट्स को, ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को साफ करेंगे और शहर को स्वच्छ बनाने का काम हर प्रकार से हमने करने का संकल्प लिया, उसको पूरा करेंगे।